है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप लोगों को ज्ञात हो या न हो, फिर भी मैं जब कहूँगा उस समय अवश्य ध्यान में आ जाएगा। यह आज तक वो परंपरा अक्षुण्ण चल रही है। वो क्या है? आप लोगों के यहाँ मान लो कोई गमी हो जाती है तो अवश्य ही सूतक के रूप में दुखानुभूति करते हुए जहाँ कहीं भी दुख की घटना हुई है वहाँ पर आना जाना, बैठना आदि आदि करते हैं और उसके लिए सांत्वना दे करके, आत्मीयता अभिव्यक्त करके उस व्यक्ति को अपने अपने कामों में पुनः पूर्ववत लगाने का प्रयास करते हैं। उसको आप लोग पगड़ी का रूप दे देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो पहले पगड़ी नहीं पहनते थे ऐसा तो नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप पूरे पूर्ववत हो करके अपना दुकान, अपना मकान, अपनी खेती बाड़ी आदि आदि संभालो। और इस प्रकार करने के लिए, साहस बांधने के लिए अड़ोस पड़ोस वाले नाते रिश्ते सब एकत्रित होते हैं कि नहीं? होते हैं। इतना ही नहीं, सुनो आप, इतना ही नहीं किंतु ये और रिवाज है जो हट करके है, लेकिन वह हट करके नहीं, वह आज उसका महसूस करने रूप है। आपके यहाँ मान लो गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं, मान लो वह उनका अवसान हो जाता है, उसके लिए भी आप लोग एक दिन का, बोलो, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं ना? ये क्या है? ये है, इसने हमारे इस खानदान में काम किया, खेती बाड़ी के काम में आया और किसी धंधे में आया, इसके गोबर इत्यादि के माध्यम से खाद मिली और जोता इनको आदि आदि हमारे घर में इनका योगदान मिला है। एक गैया थी, मान लो, उससे गैया के गैया कितने हो गए पता नहीं, और आपके 50 छोटे छोटे बच्चे, सब लोगों के लिए दूध मिला। उनका अवसान होता है तो उस दिन भी एक दिन कम से कम आप सूतक मानते हैं। ये दया की परंपरा केवल मनुष्य तक नहीं है, किंतु पशुओं के साथ, उनके साथ भी ये व्यवहार होता है। इसलिए वो फालतू नहीं है, किंतु पालतू है। हाँ, इसी प्रकार आप लोग धर्म ध्यान की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी आपकी निगाह इस दृष्टि से अभी से लग लेना चाहिए। खान पीन, रहन सहन, पहनाव के साथ इनके संस्कार आप लोगों को करना है। और कम से कम एक दिन में 1 आध घंटे निकालते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को कमाने में फुर्सत ही नहीं है। लेकिन जब वो कमाओगे, रखोगे और ये सब फूंक जाएंगे तो फिर मालूम पड़ेगा आप लोग। नहीं समझे? इसलिए इनके ऊपर अच्छे संस्कार डालोगे तो वो अंतिम समय तक आप लोगों को याद करेंगे। जैसे पंच परमेष्ठ को याद किया जाता है वैसा तो नहीं है, किंतु हमारे घर वालों ने
हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, संस्कार डाला, जो आज हमारे काम में आ रहा है। ऐसी परंपरा कर लेना चाहिए। एक दिन की सूतक का तो कम से कम अब याद रखेंगे। मतलब जैनियों में नहीं, जैनोत्तरों में भी यह परंपरा आज तक उनको ये आता है, एहसास होता है कि कितना बड़ा काम किया है। आज यदि दूध नहीं मिलता तो कैसा होता था, किंतु आज लगातार वर्षों से अपने घर में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनके द्वारा काम होता है। बीमार पड़ जाए तो भी उसके द्वारा काम होता है, स्वास्थ्य के लिए भी काम आता है। छोटे बच्चे कुछ खा नहीं पी नहीं सकते, किंतु उसको उसके माध्यम से काम हो रहा। कितना बड़ा काम है। क्या पैसे खिलाओगी क्या उनको? कुछ नहीं काम आएगा। इसलिए जो चीज़ यहाँ पर कीमती होती, महत्वपूर्ण होती है, वो कीमती भी होती है। उसका धर्म या उसका प्रवाह को सुरक्षित रखना ये आप लोगों का कर्तव्य है। अहिंसा परमो धर्म।